बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने प्रिंट मीडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जी मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड। अगर तो आप एक सैलरी पर्सन हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं और आप ख्वाहिशमंद हैं कि आप मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो हाउसिंग स्कीम है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि बैंकों ने कुछ आसान शराइत रख दी हैं और उनको ज्वाइन कैसे करना है, उनको अप्लाई कैसे करना है, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल इसी लम्हे मिलेगी कि बैंकों ने क्या क्या आसानियाँ फरमाई हैं और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे सरकारी जॉब करते हैं, तो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैंकों ने क्या किया था, पहले ये था कि बैंक आपके इनकम सोर्स जो थे वो 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहा था, लेकिन अब कुछ उन्होंने नरमी की है। उसमें अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन्होंने 6 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट मांगी है, कम से कम 6 महीने की। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, वो ये कि आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा जो साथ जब आप अप्लाई करने जाएंगे। उसके बाद आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होंगी, तस्वीरें होंगी, और उसके बाद 2 ग्रंटेड होंगे आपके, उनकी आईडी कार्ड्स की फ़ोटो कापीज़ होंगी और उनकी 2-2 तस्वीरें होंगी। और अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपका जो किरायानामा है वो आपके साथ ले जाना ज़रूरी होगा बैंक में। और उसके बाद आपके घर का जो बिल है बिजली का वो होना ज़रूरी है, और जो गैस का बिल है वो होना ज़रूरी है जो। और उसके बाद अगर आपके बच्चे जो हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनकी फ़ीस वगैरह की जो स्लिप वगैरह होगी आपके पास, वो भी बैंक को आप दिखा सकते हैं। उससे ये शो होगा, बैंक स्टेटमेंट से आपकी इनकम शो होगी और उसके बाद जो आपके अखराजात हैं वो भी बैंक कैलकुलेट करेगा कि इसकी आमदन कितनी है और इसके अखराजात कितने हैं, तो ये सारा बैंक कैलकुलेट करेगा। अब कुछ पहले इस तरह था, पहले कुछ इस तरह था कि आप 25 से 30 हज़ार की अगर आपकी इनकम थी तो आप लोग अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उससे नीचे वाले जो थे वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कुछ इस तरह से हुआ है कि अगर आप 10 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंकों ने कुछ नरमी इसमें ये की है कि अगर आप 10 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 6600 रुपये बनती है। अब बैंकों ने ये कहा है कि अगर आप 6600 मंथली किस्त देंगे, तो अगर 10 लाख पे अप्लाई करते हैं तो उसके उसमें आपकी आमदनी जो है वो तकरीबन 15,000 होनी, 15,000 रुपये 10 लाख वाले की इनकम होना ज़रूरी है। अब दूसरी है जो 20 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, अगर 20 लाख पे आप लोगों ने अप्लाई करना है तो 13,199 रुपये इसकी माहाना इंस्टॉलमेंट जो है वो बनती है। तो आपकी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए इनकम, इसको हम डबल कर लेते हैं। तो देखिए 26,398 रुपये, मतलब 26 या 27,000 आपकी जो मंथली इनकम होना ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आपका जो है 20 लाख का जो लोन है वो अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आप 30 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह उसकी भी तकरीबन 40,000 इनकम होनी चाहिए, फिर ही जाके उसका 30 लाख का जो लोन है वो पास होगा। अगर 40 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तकरीबन 60 से 62,000 रुपये जो मंथली इनकम जो है वो बैंक में शो होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 50 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 38,000 ये उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है। इसी का ही आप डबल कर लेंगे तो उसके बाद ही आपका जो 50 लाख का जो लोन है वो कामयाब होगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अगर जब अप्लाई करना है, अगर 20 लाख पे करना है या 10 लाख पे करना है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ज़्यादा 20 लाख पे ही अप्लाई होगा। 20 लाख पे अगर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, उस महीने का एक प्रोसीजर होता है। उस महीने में आप लोगों ने अपना वो मुकम्मल जो है वो जगह देख लेनी है, घर देख लेना है। उसके बाद जैसे ही आपका लोन सक्सेसफुल होगा तो बैंक वहाँ विज़िट करेगा, और उसको जैसे विज़िट करेगा बैंक जो है वो मालिक मकान से मिलेगा। वो सारी डिटेल लेके उसको वेरीफाई करवा के कि ये मतलब इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। उसके बाद बैंक जो है वो पेमेंट जो है वो बैंक करेगा, और उसमें की इंस्टॉलमेंट आपकी जो मंथली हैं वो शुरू हो जाएंगी जी। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट होगा। उसके बाद बैंक क्या कहता है कि आप लोग अपना जो घर सेलेक्ट करेंगे उसमें 5 मरले का है या 3.5 मरले का है या 10 मरले का है। उसमें आपने उस घर को देखना है जिसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू हो और उसका लेंटर वगैरह डला हो, और उसका जो कुछ एरिया है बिल्कुल बंद हो। 125 बाई 850 जो स्क्वायर फुट का जो है एरिया है वो बिल्कुल ढका छपा होना चाहिए, और उसके बाद जो ओपन एरिया होगा वो अलग से होगा। तो उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस के लिए बिज़नेस पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी बिज़नेस पे है कि वो दोस्त कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।